स्वामी जी, कोल्ड ड्रिंक के साइड इफेक्ट्स पर बात होगी, लेकिन उससे पहले जरा खाने की थाली पर बात हो जाए, क्योंकि आईसीएमआर ने एक रिपोर्ट दी है और इसमें बताया गया कि दिन भर में खाना जो है वो कितना खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए। आप भी बताते आए हमेशा, तो कौन सी चीज़ कितनी खाएं, लेकिन स्वामी जी थाली में क्या क्या हो और किस चीज़ से किस बीमारी का खतरा कम होगा, ये भी ज़रा सबको जानना चाहिए, बल्कि सबको नोट कर लेना चाहिए कि आप खाने की थाली में क्या क्या सजेस्ट करेंगे और उससे क्या क्या बीमारी से आदमी बचेगा, ये भी बताइए। और जो आईसीएमआर की रिपोर्ट है वो भी हम दिखा रहे हैं स्वामी जी ग्राफिक्स की शक्ल में। एक तो रोज बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, जो है कम से कम 50 ग्राम दाल। अब उसको कोई पतला बनाता है, कोई गाढ़ा बनाता है। कम से कम 100 ग्राम आटा या चावल, कम से कम 100 ग्राम दही, 100 ग्राम 200 ग्राम दूध, जिसको जितना मिल जाए। गाय भैंस का मिल जाए, भेड़ बकरी का मिल जाए। एक बोला जी मैं तो शेरनी का दूध पीऊँगा। मैंने कहा शेर पीऊँगा तो शेरनी का दूध निकालेगा कौन? तो खैर ये तो अब देखो ये करो, तो 100-200 ग्राम दही, 100-200 ग्राम दूध, 100-200 ग्राम दाल, 100-200 ग्राम सब्जी, और यदि हो सके 100-200 ग्राम से लेकर के हम तो देखो रोज़ कम से कम आधा किलो तक ये खाते हैं, सलाद और फल। और फिर उतनी ही सब्जी, चलो उल्टे लेटो, उतनी ही सब्जी। और सीक्वेंस क्या? पहले सबसे पहले थोड़ा सा अनार, फिर खीरा, ककड़ी, टमाटर, मूली जो भी है, सलाद, गाजर आदि, फिर पपीता रोज, थोड़ा सा सेव, थोड़ा पपीता। आजकल अंगूर भी आ रहा है तो अंगूर भी खा लेते हैं। और ये टमाटर तो बहुत ही अच्छा है, ये पतंजलि के खेतई का है। वैसे हम पहले प्याज खाते नहीं थे, हाँ वैसे तो वैष्णव परंपरा में बहुत से संप्रदायों में खाते नहीं है, लेकिन प्याज में हमने आयुर्वेद के हिसाब से देखा, यदि प्याज भी थोड़ी खा ली जाए ना तो नींद बहुत अच्छी आती है, डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ता है। तो प्याज तो हमने आपको बताया है, हमारे यहाँ पर पहलवानी प्याज है, तगड़ी वाली। फिर ये फिर सब्जियाँ रोज तोरई सबसे स्वादिष्ट लगती है। हीरेकाई, लौकी को सोरेकाई बोलते हैं साउथ में, लौकी तोरई ये हमारी फिक्स है। हाँ, और एक रोटी किसकी? मिलेट्स की। एक काला गेहूँ, ये तो बहुत ही जोरदार। इस बार हमने काला गेहूँ, काला चावल, ये डायबिटीज वालों के लिए और मोटे भाई बहनों के लिए। हाँ, तो ले मोटी मोटी मैया, क्या लेना है? काला गेहूँ या काला चावल। लेकिन माता जी मेहनत बड़ी कर रही है, जो ऐसे करे और ऐसे करे, ऐसे, ये ऐसे, ये और ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ये खाने के साथ साथ पचाना भी तो है। आज तो पावर योगा के मूड में हैं स्वामी जी आप। ऐसे, ये ये जरूरी है इसके। और जो इतना भी ना कर सके, चलो बैठो, टुकर देखा तो ऐसे करना, ऐसे ऐसे। ये रोज का अभ्यास हो गया ना मेरे भाई। खाने के साथ पचाने का भी तो ध्यान रखना है ना। लोगों का राशन पर ध्यान ज्यादा है, आसन पर कम है, भोजन पर ज्यादा है, भजन पर कम है। अब भोजन पर ध्यान ज्यादा, भजन पर कम बढ़ गया वजन। भोजन। अच्छा स्वामी जी, मुझे लगता है कि सबने जो है नोट कर लिया है तारतम्य ठीक रखो। खाने की थाली में क्या क्या और कितना कितना होना चाहिए जो हेल्दी थाली होगी। उसमें नमक बिल्कुल कम और चीनी बिल्कुल नहीं जी। थोड़ा हनी का प्रयोग कर सकते हैं। शरबत के तौर पर भी आजकल चीनी ठोक के पीते हैं। चीनी। स्वामी जी अब आते हैं जो मूल विषय है आज का हमारा, उस पे। जी मेरे भाई हुसैन जी, जो आज का हमारा सबसे पिन पॉइंट जो सब्जेक्ट है, कोल्ड ड्रिंक। स्वामी जी, जिन देशों से कोल्ड ड्रिंक का चलन जो है हमारे देश में आया, अब उन्हीं देशों में इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर के रिसर्च हो रही है। आप तो हमेशा से कहते ही आए कि जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक जैसे अनहेल्दी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो नहीं लेनी चाहिए, उसके खिलाफ आपने एक मुहिम छेड़ रखी है। लेकिन दिलचस्प यही है कि अब
उन देशों में भी अब रिसर्च हो रही है उनके साइड इफेक्ट्स पर जहां से ये प्रोडक्ट्स आए थे, अब वो भी इसको लेकर के अवेयर हो रहे हैं। क्या नाम है? प्रिया कितनी उम्र है? 45 हाँ, तो देखो ये अनहेल्दी चीज़ें खा खा करके ना, तेरे को कोई हार्मोन्स का गड़बड़ हुआ था क्या? जी कितनी उम्र है बेटा? 45 45। ये मेरे से 16 साल छोटी है, लेकिन मोटी हो गई। कितना वजन बढ़ा बेटा? 132 था, आज 5 दिन हुआ इधर आके, 5वां दिन है, 4 किलो कम हो गया। अब कम हो जाएगा, करते रहना। अब देखो ये जो अनहेल्दी फूड है ना, और जिसका नाम ही है जंक फूड, जिसको खा करके जंग लग जाए, वो जंक फूड अनहेल्दी फूड कतई नहीं खाना। और अब किसी भी कारण से, अब जैसे प्रिया को तो, जो मेरे साथ बिटिया कर रही है, गुजराती हो क्या? मारवाड़ी पुनारा मारवाड़ी है, ये मारवाड़ी मारे गए तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो, थायराइड हो, किसी खाने पीने की वजह से, और ये जंक फूड वाला वजन जो बढ़ता है ना, ये करो बेटा ऐसे, जो जंक फूड वाला वजन बढ़ता है ना, ये बड़ा जिद्दी होता है ये, और हार्मोन्स के इम्बैलेंस से जो वजन बढ़ता है वो स्टक हो जाता है नीचे, बहुत धीरे धीरे आता है। ये 2 और लेट करके 3 अभ्यास, उधर पैर करो और ऐसे लेट जाओ, ऐसे। ये तो जो मोटे मोटे भाई बहन, उनके लिए कौन सी कितनी बार करना है? 100 बार से लेके 1000 बार तक किया। अरे दोनों से मत कर, एक एक से कर ले बेटा, ये तो बड़ी मेहनत वाली बेटी है। मैं 2-2 से लेती है, एक एक से, एक एक से। आपको मिली थी। हाँ, तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो जंक फूड से, अनहेल्दी फूड से बचना है, अच्छा खाना है, अच्छा जीना है, अच्छा खाना पीना, अच्छे से जीवन जीना। जो दोनों से न कर पाए, एक एक से करना, एक एक पैर को उठाना, एक एक पैर को गोल गोल घुमाना, ऐसे 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 ऐसे। साइकिलिंग भी एक एक पैर से ही करना, और 1 घंटे से पहले रुकना नहीं प्रिया। हाँ, लगे ही रहना। आज मैं भी देखता हूँ क्या है, कितनी हिम्मत वाली बेटी। और फिर गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो। सर गर्मी में भी गुनगुना पानी पियो, ज़्यादा गर्म ना पी सके करते रहो आप। तो जो ज़्यादा गर्म पानी ना पी सके, कोई बात नहीं, तो क्या पियो? अश्वगंधा खाओ थोड़े गुनगुने पानी के साथ। पानी में थोड़ा सा नींबू डाल के पियो। नींबू पानी खाने के 1 घंटे बाद, अब गर्मी है तो आधा घंटे बाद भी पी सकते हैं, खाने के आधा 1 घंटे बाद नींबू पानी पी लो। पेट को ना एकदम फर्स्ट क्लास कर देता है। कुछ लोग खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हैं,